नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, जिले के हर गांव में एक पुस्तकालय वाला पहला राज्य कौन सा बना है? विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट टू हैव लाइब्रेरी इन एवरी विलेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? ए हरियाणा, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज झारखंड। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन था वो थोड़ा डिस्टर्ब था, अब आंसर अच्छे से समझिए आप। हाल ही में झारखंड के जामताड़ा जिले के हर गांव में कम से कम एक पुस्तकालय तो है ही। देखिए, इसमें झारखंड का कुछ भी ऐसा रूल नहीं है। यदि हम बोलें झारखंड ने कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया है, झारखंड के जामताड़ा जिले ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, इस जिले में कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं और हर ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक सुसज्जित पुस्तकालय है और ये 9 बजे सुबह से 5 बजे तक खुलता है। एक बहुत ही अच्छा फैसला है अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड का। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा साझेदारी की? विथ विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली एंटर इनटू न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप? ए जापान, बी रूस, सी यूनाइटेड किंगडम, डी संयुक्त अरब अमीरात। एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और भारत ने मिलकर परमाणु ऊर्जा और नवाचार के लिए आपस में समझौता किया है। और नवाचार यदि ना भी लें तो परमाणु ऊर्जा एक बहुत ही बड़ी बात है। न्यूक्लियर यदि बात की जाए न्यूक्लियर के क्षेत्र में तो ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत जब आए थे तब भी न्यूक्लियर पावर की बात की गई थी, उसी के बाद इस समझौते को किया गया है। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी सबको देखा जाए, लेकिन हाँ, बाकी सबको देखा जाए तब है, बाकी इम्पोर्टेंट आपको लेके ही हर क्वेश्चन को चलना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट माइनॉरिटी राइट्स डे? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। देखिए, यदि आप लोगों को दिवस वगैरह याद होंगे तो इसको आपको याद होगा कि 18 को तो पहले से ही मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ऑफिशियली, लेकिन राज्य स्तर पर इसको धूमधाम से मनाने की घोषणा की है। ऐसी मतलब कि वहाँ पर एक स्पेशली मनाया जाएगा। जैसे कुछ त्योहार वगैरह होते हैं हर जगह मनाए जाते हैं, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक राज्य में उसका ऐच्छिक अवकाश भी रखा जाता है, उसी टाइप से ये भी होगा। अगला प्रश्न है, आहार 2022 के 36वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 36th एडिशन ऑफ आहार 2022 ऑर्गेनाइज्ड? ए अमृतसर, बी नई दिल्ली, सी जबलपुर, डी विशाखापट्टनम। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली में 26 से 30 अप्रैल तक आहार 2022 के 36वें संस्करण को आयोजित किया गया है। देखिए, मैं जैसा हर बार बोलता हूँ, लगभग अब तो हर ही वीडियो में बोलता हूँ कि जो करंट अफेयर है उसको उस पर ध्यान ना भी दें, उसके पीछे की जो जानकारी है उसको देखें। आहार 2022 का पहला संस्करण कब किया गया था, इसको कब लॉन्च किया गया था, कौन सी सरकार ने लॉन्च किया था, ऐसे आप एडिशनल में भी यदि चीज़ें पढ़ते चलें तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। इसलिए शॉर्ट और डी सीरीज हमने शुरू की है। जैसे कि यदि हमको कुछ लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट तो हम उसमें एक शॉर्ट बना के डाल देते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक विमानन मंत्रालय ने किस राज्य के साथ समझौता किया? विथ विच स्टेट डिड द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन साइन एन एग्रीमेंट? ए अरुणाचल प्रदेश, ए हिमाचल प्रदेश, सी असम, डी झारखंड। एंड द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में नागरिक विमानन मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। देखिए, इस समझौते को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए किया गया है और इसी समझौते के तहत ये एक मुख्य बात कह सकते हैं, इसको संयुक्त एक उद्यम कंपनी बनाई जाएगी और उसको विकास किया जाएगा, उसको विकसित किया जाएगा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और हिमाचल प्रदेश के द्वारा। बाकी मंडी के एयरपोर्ट की बात तो रहेगी ही। अगला प्रश्न है, भारत की पहली टैप इन टैप आउट सुविधा वाली बस को किस राज्य ने शुरू किया? इंडियाज फर्स्ट टैप इन टैप आउट फैसिलिटी बस वॉज स्टार्टेड इन विच स्टेट? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार।
एंड द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र में भारत की पहली टैप इन टैप आउट सुविधा वाली बस को शुरू किया गया है। अब इसको भी समझिएगा, ये इसका अनावरण महाराष्ट्र के वर्तमान पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया है और इसे पूरी तरह ये डिजिटल बस है, मतलब इसकी ये पूरी डिजिटल हो जाएगी। और मतलब यदि आपको बस में एंटर करना है तो कार्ड होगा इसका स्पेसिफिक, उस कार्ड को आपको स्कैन करना होगा, अपने आप टिकट वगैरह भी हो जाएगी। ये भी एक अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितनी राशि के साथ एलॉन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया? रिसेंटली विथ हाउ मच अमाउंट डिड एलॉन मस्क एक्वायर ट्विटर? ए 45 अरब डॉलर, सी 36 अरब डॉलर, डी 76 अरब डॉलर, डी 44 अरब डॉलर। एंड द राइट आंसर इज 44 अरब डॉलर। तो हाल ही में एलॉन मस्क ने 44 अरब डॉलर की डील के साथ ट्विटर का पूर्णतः अधिग्रहण कर लिया है। ट्विटर पूर्णतः अब एलॉन मस्क का हो गया है। थोड़ा बहुत स्टेक होगा दूसरों का भी। इसमें पहले ट्विटर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर बने थे, उसकी भी हमने न्यूज़ ली थी। और इसके बाद ये विश्व में ये सबसे बड़ी तकनीक के क्षेत्र में सबसे बड़ी डील है। एक बहुत ही बड़ी बात होती है एक इतनी बड़ी कंपनी किसी एक के हाथ में चले जाना। बहुत समय से देखने को मिल रहा था, कारण भी आप सभी को पता है कि उनको प्रमोशन वगैरह करना पड़ता है और भी इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु रिलीज्ड द बुक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी? ए योगी आदित्यनाथ, एम वेंकैया नायडू, सी भूपेश बघेल, डी नवीन पटनायक। मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर मैरिज लिख गया है, मैं इसके लिए फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ। यहाँ पर मैजिक है, एक्चुअल में आप समझ गए होंगे। एंड द राइट आंसर इज नवीन पटनायक। तो देखिए, हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा 2 किताबों का विमोचन किया गया है। एक है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, इसे अविनाश खेमका जी ने लिखा है, और दूसरी है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, इसे अभिनाश मोहपात्रा जी ने लिखा है। इन दोनों का नाम आपने सुना होगा। अगला प्रश्न है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए नामित किया गया? विच कंट्री हैज बीन नॉमिनेटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द पेरिस बुक फेस्टिवल 2022? ए भारत, बी जर्मनी, सी पाकिस्तान, डी फ्रांस। एंड द राइट आंसर इज फ्रांस। तो देखिए, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए नामित किया गया है। देखिए, इसकी तो शुरुआत भी कर दी गई है। इसकी घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने 2018 में ही, जब वो भारत आए थे, तब कर दी थी। और देखिए, यहाँ पर भारत का जो पवेलियन है उसका भी उद्घाटन किया गया है। एक बहुत ही बड़ी बात होती है ऐसे एक इतने प्रेस्टिजियस बुक फेस्टिवल में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर मिलने की। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।